मैं जेपी डबराल आज IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूं। पिछले 20 सालों से मैं हिमालय के वन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तत्पर हूं। इसीलिए सन 2001 में मैंने हिमालयन चिपको फाउंडेशन की स्थापना की थी। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। जब भी मैं यहां आता तो देखता कि कैसे यहां के जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ अलग करना चाहता था। उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना इन बेजुबान पेड़ों की जुबान बनूं और इनके लिए काम करूं। उस दौरान मुझे पता चला कि कैसे पेड़ों की कटाई में बड़ी धांधली हो रही है। इस समय हम पौड़ी गढ़वाल के कंडाखनी गांव के सामने खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टिम्बर माफिया किस तरह से हमारे वनों का नष्ट कर रहे हैं। आपके सामने करीब 250 स्लीपर चीड़ के पड़े हुए हैं, जिसके लिए 20 या 25 पेड़ों का कटान हुआ होगा, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 या 3 पेड़ों की अनुमति देता है। कई साल से उत्तराखंड के लोगों को पारंपरिक इस्तेमाल जैसे घर बनाने, हल बनाने, विवाह, दाह संस्कार जैसे काम के लिए वन विभाग की तरफ से जरूरत के मुताबिक 1 या 2 पेड़ काटने की इजाजत दी जाती है, जिसे हक हकूक कहते हैं। लेकिन गांव वालों के नाम पर ली गई उस लकड़ी का फायदा टिम्बर माफिया उठा रहा है। जब हम गांव वालों के पास हक हकूक के बारे में जानकारी लेने के लिए गए तो गांव वालों ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। उन्हें टिम्बर माफिया से धमकियां मिली। उत्तराखंड के स्यालना गांव में हमने पाया करीब 500 पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, जबकि वन विभाग के दस्तावेजों से हमको पता चला कि पिछले 10 सालों में केवल 14 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि एक गांव में 500 अवैध पेड़ों का कटान हुआ है तो सारे उत्तराखंड में कितने लाखों पेड़ कटे होंगे। हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इस सारे मामले में गंभीरता से जांच की जाए और जितने भी वन विभाग और टिम्बर माफिया के दोषी लोग हैं उनको दंड मिले। सयालना गांव से दूर जंगलों में हर तरफ आपको कटे हुए पेड़ों के ठूंठ नजर आएंगे, जो इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का यह सिलसिला बेरोक टोक जारी है, जिसमें टिम्बर माफिया और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत साफ है, जो पेड़ों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। साल 2009 में मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की। पहले तो वन विभाग ने दुरुपयोग की बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की जांच का जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को सौंप दिया। जांच में धांधली और भ्रष्टाचार की बात सामने आई। आखिरकार उत्तराखंड के वन विभाग ने 22 अप्रैल को कोर्ट में एफिडेविट दायर करके लकड़ी के दुरुपयोग की बात कबूल की। अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कर रही है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हक हकूक की कटवाई में वो पारदर्शिता लाएंगे। मेरी यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उत्तराखंड के दोषी वनाधिकारी और टिम्बर माफिया को सख्त से सख्त सजा न मिल जाए। मैं चाहूंगा ऐसे कानून बने जिनसे भविष्य में कोई भी अवैध पेड़ कटाई उत्तराखंड में न हो पाए। पेड़ों को बचाने की इस मुहिम में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। मैं जेपी डबराल, IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट।